हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशंस के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि आगे चल के बताते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको एजेंडा को बताते हैं, तो लेट मी टेल यू एजेंडा आज का है भैया स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशंस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज, इसके बाद कल टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इससे पहले टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसे बोलते हैं स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। अब पहले तो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, ये आइडिया देने की कोशिश करें कि ये है क्या एक्चुअल में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पर एक लाइन हमारे, आई सॉ एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, आई एस अमेजिंग थिंग मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ये, और यहाँ पर वर्ड आ रहा है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पर किया हमने स्टेमिंग और यहाँ हमने किया है लेमेटाइजेशन। तो मतलब बस छोटा सा इतना है कि जो भी है ये सौ को हमने कन्वर्ट किया। मतलब ये पहला हमारा सेंटेंस था, इसको हमने कन्वर्ट किया, देन हमें ऐसा कुछ आउटपुट आया। तो 100 कन्वर्ट हो गया यहाँ पर एस में, और यहाँ 100 कन्वर्ट हो गया सी में। तो बस यही है बेसिक डिफरेंस कि जब भी हमारे वर्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके सफिक्स या प्रीफिक्स को काट के हम उसका जो मेन वर्ड है, जिसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। चिल्लाना है आपको, क्या, रूट वर्ड। जब भी हम किसी भी वर्ड को रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, इट मीन्स दैट क्या, कि उसकी कभी कभी क्या होता है, गलती से उसका जो मीनिंग होता है, रूट वर्ड हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की, और अगर वो एक्चुअल रूट वर्ड नहीं हुआ तो उसका मीनिंग चला जाता है। बट कभी कभी हम देख पाते हैं कि उसका मीनिंग नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप ओरिजिनल जो मीनिंग है, रूट वर्ड एक्चुअल जो है उस पर पहुंचते, तो उसे बोलते हैं लेमेटाइजेशन। और अगर आप ऐसे ही किसी वर्ड को कट कर देते, चाहे आगे से चाहे पीछे से, और उसे हम बोल देते हैं क्या, स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब बस ऐसे ऐसे कट कर देना, भले ही वहां पर रूट वर्ड रहे या नहीं रहे। बट लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपका रूट वर्ड प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। अब इस सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी स्टेमिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं स्टेमिंग। ठीक है, स्टेमिंग का मतलब क्या है कि हो सकता है आपका वर्ड मेंटेन हो जाए, हो सकता है ना भी रहे। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहने वाली। कैसी गारंटी, देखिए यहाँ ये सेज था, ये कन्वर्ट होकर यहाँ से बना, तो मतलब वर्ड तो हमारे पास बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आए। पेट का पे बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर यहाँ पर हम देखते हैं, पीपल में क्या बन गया, पीपल, जो भी मान लो, ठीक है। सेइंग का माने क्या हो गया, ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रबलिंग क्या हो गया, बन गया ट्रबल, जो भी बन गया। ठीक है, तो ये जो दिक्कत आती है इसे बोलते हैं हम क्या, कि हम वर्ड को, अपने टोकन को स्मॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि देखिए होता क्या, अब ये भी समझने की बात आती है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो हम अभी बताएंगे। बट पहले ये देख लीजिए, पहले ये बता देते क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर हम आ चुके थे स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो इसको भी हम यहाँ तक अपना, जैसे वेबसाइट में देखने को मिलता है कि दिस तक, यहाँ पर आपने टास्क पूरा कर लिया है। सो दैट्स इट। चलिए, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन डन है क्या भाई? चलिए, अब यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि वाई, ठीक है, जब भी कुछ भी पढ़ा करें ना, ये रीजन पता करें कि भाई क्यों कर रहा है, इससे क्या ही फायदा मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है, कभी कभी ना हमारे पास वर्ड होते हैं, लाइक हमने यहाँ पर लिखा है से, फिर हमने लिख दिया सेज, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर सैड। ये तीनों चीजें, इन सब का मतलब क्या होता है, आई बिलीव हम सबको पता है कि से का मतलब होता है किसी से कुछ भी आप बोल रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए भाई, इनका हम क्या करना है, हमारा पर्पस क्या, एंड गोल क्या है, इन्हें हम वेक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते, तो अब बताइए आप कि हमारे लिए एक वर्ड हम यहाँ पर जो इसका रूट वर्ड है वो रखना बेटर रहेगा, कि उसकी जगह पे 3 वर्ड रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होगा कि इसका कुछ मीनिंग अलग होगा, इसका कुछ मीनिंग अलग होगा, और इसका कुछ मीनिंग अलग होगा। तो वेक्टर में जब भी हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं, तो बेटर ये रहता है कि हम उसको, उसके अलग अलग वेरियस फॉर्म स्टोर ना करने की जगह, इससे क्या होगा, हमारे जो टोकन्स बनेंगे, हम बोलेंगे टोकन्स ज्यादा बनेंगे, टोकन्स ज्यादा बनते तो हमारी डायमेंशंस उसकी इंक्रीज होंगी। अब डायमेंशंस इंक्रीज होती तो उससे क्या होता है, ट्रेनिंग स्लो होगी। ठीक है,
मॉडल कंफ्यूज होगा किसको कहां पर क्या यूज करने हैं। तो ये सारी चीजें ना हो तो हमने क्या किया कि जितने भी वर्ड है हमारे, इनका अलग अलग जो होता है ना फॉर्म बैठा, हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हटा के हमने क्या कर दिया, एक रूट वर्ड जो उसका हो सकता है वो हम स्टोर करेंगे, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो बस इसी प्रोसेस को ताकि हमारा यहाँ पर वेक्टर हम आसानी से बना पाए और वेक्टर हमारे कम बने, मतलब ज्यादा फीचर्स नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम ये सारी चीजें की हैं, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो हमें समस्या मिली दो। एक समस्या क्या है, स्टेमिंग, ये समस्या ही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब भी अब हम किसी वर्ड को कैसे कट करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया है सेइंग, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया है सेइंग। अब सेइंग को हमें कट करना है, तो कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी हम प्रीफिक्स सुफिक्स जानते हो ना, कि जो हमारा रूट वर्ड होता है लाइक से है, तो उसका आगे अगर हम कुछ जोड़ते हैं लाइक प्री और यहाँ पर वाईएनजी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पर आगे जो भी जोड़ते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स और पीछे वाले वर्ड को हम बोल देते हैं सुफिक्स। अब हमने क्या करना है, बस सुफिक्स को हटाएंगे, प्रीफिक्स को हटाएंगे, ठीक है, तभी जाके तुम्हें रूट वर्ड मिलता है ना। तो बस ये हटाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, हमारे मीनिंग जो होती है इस वर्ड का, एक्चुअल मीनिंग जो होती है वो गायब हो जाती है, वो हमें नहीं मिलती है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें आपकी मीनिंग की कोई गारंटी नहीं हो, हाँ हो सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत, बट गारंटी कोई भी नहीं रहेगी, तो इसे बोलते हैं स्टेमिंग। बस इसके अपोजिट में हमारा जाता है दूसरा, जिसका नाम क्या होता है, लेमेटाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, डबल एम हो जाएगा, इट्स ओके। चलिए, लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि आपको गारंटी होती, गारंटी फॉर गारंटी फॉर मीनिंगफुल वर्ड, आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है उसकी गारंटी यहाँ पर रहती है। बस यही हमारा डिफरेंस होता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में, एक में मीनिंगफुल वर्ड रहता है और एक में कुछ गारंटी नहीं है, आ गया तो आपकी किस्मत और नहीं आया तो आपकी किस्मत, मतलब चॉप कर दिया जाएगा चीज़ों को, बट आएगा नहीं आएगा वो सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं स्टेमिंग के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कब करा जाता है। तो हमने जब टोकन्स बना लिए उसके बाद हम इसे करते क्या है, रिमूव कर दिया। सपोज हमारे पास एक वर्ड है रनिंग, रनिंग से हमने चॉप कर दिया, क्या बन गया हमारा रन। तो यहाँ पर आ गया, अच्छी चीज है, बट अगर नहीं भी आता तो हम इस पे पास कोई भी गारंटी नहीं थी। इसमें अप्रोक्सीमेशन होता है कि हाँ एक्चुअल वर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके के अंदर। एडवांटेज क्या रहता है, सिंपल रहता, बहुत है, ठीक है, सिंपल रहता और कॉमन बेस फॉर्म हमें मिल जाती है, ये इसका एडवांटेज है। और नॉन डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स भी मिल जाते हैं जिनका मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं होता। तो लिख लेते हैं डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंट है इसका, यही इसका डिसएडवांटेज है, जो कि इसका डिसएडवांटेज, नॉन मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, वी आर गेटिंग नॉन मीनिंगफुल वर्ड, दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ इट। और दिखता कैसा, ऐसा कुछ दिखेगा कि ट्रबलिंग का ट्रबल बन गया और इसका कोड में दिखाने वाला। बट लेमेटाइजेशन की बात करें, यहाँ पर हमें डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड मिलेंगे, लाइक बेटर टू गुड, इस तरीके से बेटर मिलते हैं हमें, और इस तरीके से ही हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल कंटेक्चुअली वर्ड्स को हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेइंग का से हुआ, सेज का से हुआ, टुक का टैग हुआ, पेड का पे हुआ, इसका से हुआ, इसका ट्रबल हुआ। मतलब इस टेक्निक का यूज करते तो हमारा कोई भी गलती नहीं होती है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो अगर इन दोनों का यूज करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में इनमें देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। पहला क्या है, चलिए आपको वहीं पे बताते हैं, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, ठीक है। पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है कि ये एक जो हमारा होता है वो मीनिंगफुल वर्ड कैप्चर करता है और दूसरा हमारा मीनिंगफुल वर्ड कैप्चर नहीं कर सकता। तो क्या हो जाता है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल और दूसरा नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस, यहाँ पर एक के बाद हमारे क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे रहेंगे लाइक पीओएस वर्ड रहते हैं, ठीक है, लेमेटाइजेशंस के अंदर, ये लेमेटाइजेशंस के अंदर कि जो वर्ड होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और दूसरा क्या होता है, नहीं होता है, वो हमारा स्टेमिंग। और यहाँ पर जो पीओएस होती है वो सॉरी स्टेमिंग जो होती है वो हमारी थोड़ी सी फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज़ का हमें ध्यान नहीं रखना, रूट वर्ड मिल रहा नहीं मिल रहा, इस वजह से जो हमारे लेमेटाइजेशन है वो थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि बस आपको रूट वर्ड मिलने जाए
और मीनिंग से वहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं, पार्ट ऑफ स्पीड से आपको वहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, तो आप वहाँ पर स्टेमिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं अगर बिल्कुल ही बेकार होती तो हम इसे पढ़ते ही क्यों, ठीक है? ऐसा नहीं, इसका भी यूज़ होता है। ऐसी जगह पे यूज़ करता है जब हमें फास्ट में कोई काम करना है, हमें फास्ट में टोकन्स चाहिए, उनका वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, भले ही मीनिंग ना निकल रहा हो, ऐसे केसेस में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें पीओएस से कोई मतलब नहीं होगा, तब हम स्टेमिंग कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही कि लेमेटाइजेशन हमारा बढ़िया रहता है। तो बस अब हम आ जाते हैं और इसका कोड वगैरह करके देख लेते हैं किस तरीके से कोड हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो बस यहाँ पर आएँगे और अपना एक मार्कडाउन बना लेते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ों को एक-एक करके हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक? ठीक है। क्या करना पड़ेगा? वही सेम चीज़, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें एनएल, ठीक है कर लिया। अब इससे हमें पोर्टर स्टेमर इसको चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एनएल ठीक है डॉट स्टेम, और स्टेम से हमें क्या इंपोर्ट कर लेना है? पोर्टर, ये वाला पार्ट हमने ले लिया। अब बस इसको हमें यहाँ पर कॉल कर लेना, लाइक स्टेमर इजकल टू, ये स्टेमर हमने बना लिया, इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे पोर्टर स्टेमर को, POR, ये थोड़ा सा माइक इधर बढ़ा देते हैं, पोर्टर स्टेमर, और ये इस तरीके से आ गया। अब हमें जो भी वर्ड्स यहाँ पर डालने, जिन भी वर्ड्स को हम यहाँ पर कन्वर्ट कराना चाहते हैं कि भैया आप जाओ और कन्वर्ट करा के ले लो, हमारे ये वाले वर्ड्स को कन्वर्ट करा दो। ठीक है, स्टेमिंग करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर स्टेमर का यूज़ किया। अब स्टेमिंग करेंगे तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सारे वर्ड को पास करना और उसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इन सारी चीज़ों को लिख देना। तो बस आई होप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, क्या करोगे आप? एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर वर्ड इन, किसमें? वर्ड्स, इस वर्ड्स के अंदर गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अपना स्टेमर लगा लेना। तो क्या है स्टेमर, किसके अंदर स्टोर करा है हमने? स्टेमर नाम के वेरिएबल के अंदर। किस पे लगाना है? स्टेम। और किस बेसिस पे करना है? रूट बेस। ठीक है, जो भी हमारे वर्ड आ रहे हैं, रूट वर्ड निकालने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये ओ माय गुडनेस तो क्या हो रहा है भाई? ठीक है, चलिए ये हमारा आ चुका। अब हमें क्या करना है भाई? इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल लो। चलिए लेट सपोज एक बन गया हमारा एस नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हमने इसे प्रिंट करा दिया और नीचे आ गए। नीचे आके हमने यहाँ पर क्या कर देना है? हम यहाँ पर आए और हमें यहाँ पर कर देना है एस। ठीक है, एस। तो जैसे हम इसे करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा रनिंग क्या बन गया हमारा? रन। और रनर क्या बन गया? रनर ही रहा। रैन क्या बन गया? रैन ही रहा। इजली क्या बन गया? यहाँ पर इसने कर दी गड़बड़। अभी तक सही काम कर रहा था बट यहाँ पर फिर से कर दी गड़बड़। तो आई होप आपको समझ में आ गया है स्टेमर क्या है। बस इतना ही होता है स्टेमर, मतलब स्टेमिंग, कि आपको वर्ड मिल सकते हैं सही, ऐसा नहीं बिल्कुल सारे वर्ड गलत मिलेंगे, बट गलती हो सकती है, चांसेस हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई होप लेमेटाइजेशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, हमें बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते। तो हम करके आते हैं आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखा देते क्या चीज़ें चाहिए हमें। वर्ड नेट लेमेटाइजर हमें क्या चाहिए यहाँ पर? जैसे हमने यहाँ पर पोर्टर स्टेमर दिया था, लेमेटाइजेशन करने के लिए हमने वर्ड नेट लेमेटाइजर चाहिए। कहाँ से? स्टेम से ही आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेना तो बेटर रहेगा। फिर हमें क्या करना? सेम ही जो भी हमारी लिस्ट थी, इसी लिस्ट को हम उठाएंगे और इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। किसको? लेमेटाइजर को। कैसे? सेम तरीका रहने वाला। कैसे? आ जाइए यहाँ पर एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर लेते, फिर यहाँ पर लगाएंगे फॉर वर्ड इन वर्ड, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ये हमने वर्ड्स यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आना है और सिंपल सा, मतलब सिंपल सा वही सारी चीज़ें करनी जो हमने जिसको अंदर वेरिएबल में डाला है, लाइक ये। ठीक है, तो फिर इसको हम यहाँ पर जो हमने कॉल करा है, और यहाँ पर हमें इसे कॉल करा नहीं है ना अभी ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको वर्ड लिमिट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और लेमन टाई GER, ये के अंदर स्टोर कराते हैं वर्ड ये। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम कॉपी करते हैं, इसका यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? बस यहाँ पर पेस्ट किया, डॉट किया, डॉट। अब इसके अंदर का जो फंक्शन होता है उसे हमें यहाँ पर कॉल कर देना। लेम, ये फंक्शन जैसे आप कॉल करोगे और इसके अंदर जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पर डालोगे, वैल्यू क्या रहेगी हमारी? वर्ड।
ये आपने किया और आपका यहाँ पर काम हो गया क्योंकि आपने फॉर लूप लगा दिया। ये आपकी लिस्ट बन चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एल नाम के वेरिएबल के अंदर डाल लिया है। हैपन मैन इधर आ गए और यहाँ पर एल नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा ये सारी चीज़ों को डाउनलोड किया इसने। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे, लेट मी, तब तक ये चल रहा है, तब तक प्रिंट करा लेते हैं ये, और प्रिंट करा दिया। ठीक, तो जैसे हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? लेमेटाइजर डॉट, क्या है दिक्कत? अच्छा, ये है, ऊपर है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपके जो वर्ड थे, रनिंग का रनिंग है, इसका रनर है, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपके लिए मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स इट। इधर आया और यहाँ पर देखिए ये इधर दिख रहा है, ठीक है। रनिंग का क्या हो गया, रनिंग का हो गया हमारा, अलग ही दुख है क्या, आ गया ये रनर का, ये पेन भी अजब है। क्यों भाई, क्या समझ, ठीक है आप देख लीजिए, समझ सकते हैं यहाँ पर फेयरली का फेयरली और इजली का इजली, जो कि पिछली बार हमने देखा था तो ये गलत हो रहे थे। रन का रन, इसका ये, इसका ये, तो मेन वर्ड में कन्वर्ट करा, अगर नहीं भी करा तो हमारी कोई भी यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो यही आपको सिखाना था, यही आपको बताना था कि किस तरीके से ये हमारा काम करता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अभी ये देखिए क्या हो रहा है इसको, क्या हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक सेकेंड, पहले मुझे इसे हटाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैसे कैसे, सिस्टम ही ब्लैंक कर गया है क्या? ठीक है, हट गया, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं आई हो। एक बार अभी ये सही काम कर रहा है तो आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। आंसर में हमारे ये दोनों सही से काम नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों प्रॉपर तरीके से आए। कोई भी ऐसा वर्ड हमें नहीं मिला जो कि गलत सिंबल या गलत मीनिंग हमें दे रहा हो। तो दैट्स इट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगली की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, और टेक्स्ट को प्रोसेसिंग और भी किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।